लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट सेंटेंस. Piyush was the one person who could somehow manage to working in that section for such a long time. Piyush was the one person who could somehow manage to work in that section for such a long time. हाँ, यहाँ इन्फिनेटिव चाहिए हमें, टू वर्क. अब ये टू वर्क क्यों हुआ? इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ मैनेज. मैनेज इज फॉलोड बाई इन्फिनेटिव. करेक्ट. तो इसलिए टू वर्क हो गया. सेकेंड सेंटेंस. He was driving slowly down the highway with the cat ran across, and he had to brake all of a sudden. He had to brake all of a sudden. He was driving slowly down the highway when a cat ran across and he had to brake all of a sudden. क्या होगा बताओ? He had to brake all of a sudden. देखो, he had to brake all of a sudden भी होता है. बाकी तो सेंटेंस ठीक है, यहीं पर थोड़ा गफलत है चौथे पार्ट में. तो he had to brake all of a sudden भी सही है. जनरली होता है he had to apply brakes all of a sudden. he had to brake नहीं कहते, he had to apply brake कहते हैं प्रॉपर इंग्लिश में. ठीक है, कॉलोक्वियल इंग्लिश में. लेकिन ग्रामेटिकली ये भी ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं. दैट्स नो एरर इज देयर. ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का. he had to brake because he is running, तो he had to brake. brake means stop. यहाँ पर he had to stop आएगा. यहाँ ब्रेक का मतलब स्टॉप है. अप्लाई ब्रेक नहीं है, ब्रेक लगाए वाला नहीं है. he had to brake यदि हम कहते तो उसने अपनी मतलब जो रफ्तार थी वो तोड़नी पड़ी. रफ्तार को तोड़ना पड़े. ब्रेक का मतलब तोड़ना है, कंटिन्यू को तोड़ना है यहाँ पर. और अप्लाई ब्रेक कहेंगे तो ब्रेक लगाए फिर उसने. तो अब सेंस क्या आ रहा है क्या पता? थोड़ा सा सेंस बदल जा रहा है लेकिन सेंटेंस ठीक है. हाँ, थर्ड वाला. Watch how careful the sparrow knits the sparrow into one another to form a nest. हाँ, वॉच हाउ केयरफुल द स्पैरो निट्स द स्टो क्या है द स्टोज इंटू वन अनदर टू फॉर्म अ नेस्ट. हाँ, Watch how careful. हाउ केयरफुली. केयरफुली क्यों हुआ? केयरफुली क्यों हुआ? केयरफुल क्यों नहीं हुआ? वैसे बता रहा है. केयरफुल का मतलब वैसे बता रहा है और केयरफुली का मतलब ऐसे बता रहा है. तो क्या फिर बेटा ऐसा है, देखो केयरफुल जो है एडजेक्टिव है, केयरफुली एडवर्ब है. और किसको क्वालिफाई कर रहा है? निट को क्वालिफाई कर रहा है. निट इज ए वर्ब. मैनर यानी निट तो एडवर्ब मैनर है केयरफुली. समझ रहे हैं? क्यों? तो ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, निट को क्वालिफाई कर रहा है. निट माने बुनना. ठीक है, ये है. जैसे नीट जो होता है, नीट कभी भी एक दूसरे के साथ होता है, एक दूसरे के अंदर होता है. जैसे ये विद वन अनदर नहीं होगा, इनटू वन अनदर नहीं होगा. नो यू निट स्ट्रॉ इनटू अनदर. देखो ना, स्ट्रॉ के अंदर आप क्या करते हो? ये जो भूसा है, भूसे के अंदर भूसा, उसके अंदर ऐसे करके डाल रहे हैं ना आप. ये उसका तरीका, चिड़िया के बनाने का तरीका बता रहा है ना वो. चिड़िया किस तरह से बना रही है. ठीक है, निट द स्ट्रॉ इनटू वन अनदर. एक दूसरे के अंदर बुन रही है उसको, ये बता रही है. ठीक है. हाँ, फोर्थ. Most of the third world countries are experiencing the ethnic or communal problems in various degrees. हाँ, Most of the third world countries. कंट्रीज. हाँ, बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ, ज़्यादातर देश, ज़्यादातर की बात हो रही है. समझ रहे हैं? तो इसलिए प्लूरल आएगा कंट्रीज. तो वैसे भी मोस्ट ऑफ इज फॉलोड बाई प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब. हाँ, पांचवा. The manager asked the worker why was he again disturbing the schedule of production. प्रोडक्शन. द मैनेजर आज द वर्कर वाई वॉज ही अगेन डिस्टर्बिंग द शेड्यूल ऑफ प्रोडक्शन. यस, The manager asked the worker why he was again. वाई ही वॉज. करेक्ट. ये इंडायरेक्ट नरेशन है. तो इंडायरेक्ट नरेशन क्या होता है कि जो इंटरोगेटिव मोड है हमारा, वो एसर्टिव मोड में कन्वर्ट हो जाता है. तो एसर्टिव मोड में कन्वर्ट करना मीन्स सब्जेक्ट को वर्ब से पहले लगाएंगे. हालांकि मीनिंग इंटरोगेटिव ही रहेगा उसका, लेकिन मोड एसर्टिव हो जाएगा. करेक्ट. यानी सेकंड पार्ट है वाई ही वॉज. सिक्स्थ. It is necessary to check every passenger for security and do not load his luggage on the aircraft unless he identifies it. हाँ, छठा. इट इज़ नेसेसरी टू चेक एवरी पैसेंजर्स फॉर सिक्योरिटी एंड डू नॉट लोड हिज लगेज. देखो, एंड डू नॉट लोड थोड़ी होगा. एंड नॉट टू लोड, एंड नॉट टू लोड पैरेलल स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर. इट इज़ नेसेसरी टू चेक एवरी पैसेंजर
फॉर सिक्योरिटी एंड नॉट टू लोड हिज लगेज ऑन टू द एयरक्राफ्ट अनलेस ही आइडेंटिफाइज इट। ये होगा ना, ये पैरेलल स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर, दो टू चेक एंड टू लोड, टू चेक एंड टू लोड। ये 7th, The secretary and treasurer were not present at today's meeting. The secretary and treasurer was not present at today's meeting. क्यों 2 जन है ये, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, वर नहीं होगा? सेक्रेटरी और ट्रेजरर के बाद आप वॉज क्यों लगा रहे हैं? वर क्यों नहीं होगा? एंड लगा दो, एंड में तो 2 होते हैं, राम और श्याम। राम और श्याम वॉज कहोगे, वर कहोगे? राम और श्याम वॉज, वर। हाँ तो यहाँ पे तो वही है। फिर बताइए कौन बताएगा भाई? हर्षद। एक 2 बातें हैं, एक तो आर्टिकल सिंगल यूज हो रहा है द सेक्रेटरी, देखो 2 अलग अलग होते हैं, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर होता, फिर वर हो जाता। ठीक, अच्छा अब हम ऐसा कर सकते थे, फिर द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर कर देते पहले पार्ट में, वर सही रहेगा फिर। अब बताइए फिर वर सही रहेगा? सेंटेंस देखो, ये देखने वाला काम है, आंखों का काम है, यहाँ पर ग्रामर का काम नहीं है। देखिए हाइपोनेटेड है, सेक्रेटरी हाइपन एंड हाइपन ट्रेजरर, एक ही बंदा है। तो यहाँ वही आप कह रहे थे भाई साहब, मैं भी तो वही कह रहा था, सुन लो मेरी बात, मैं भी तो कह रहा था ना ट्रेजरर के पहले द लगा देता हूँ, कहा मैंने, उसका जवाब बता रहा हूँ। अब तुम्हें तो कन्फ्यूजन होता ही नहीं है ना, समस्या ही है। तो लिखने वाले का इंटेंशन ये है कि वो बंदा एक ही है, दैट्स व्हाई ही हैज पुट हाइफन बिटवीन द वर्ड्स, हाइफन लगाया ना उसने, इसलिए ये वाला करेक्शन नहीं करेंगे, फर्स्ट पार्ट वाला करेक्शन नहीं करेंगे, सेकंड पार्ट वाला करेक्शन करेंगे, वर का वॉज कर देंगे। अब बात समझ आई? ये चीज़ तो हमें देखनी पड़ती है। आर्टिकल रूल ये है ना कि भाई 2 अलग अलग लोग हैं तो 2 अलग अलग पर आर्टिकल लगा दो, दोनों एडजेक्टिव्स पर आर्टिकल लगा दीजिए, 2 अलग अलग लोग हो जाएंगे। तो यहाँ ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि पहले पार्ट में दोनों पर आर्टिकल लगा दें, लेकिन नहीं लगाएंगे वो, क्यों? क्योंकि उसने उसको हाइफोनेट कर रखा है। यदि हाइफोनेट नहीं करता तो तब फिर आप पहले वाले पार्ट में करेक्शन करते आर्टिकल की, दूसरे वाले में नहीं, फिर उसको वरी रहने देते और पहले वाले पार्ट में द लगाते। ठीक है, हाँ। फिर 8th, he used very inaccurate language for he knew no better। बताइए क्या करेक्शन किया? he used, उसने प्रयोग करी, very incorrect language, inaccurate language for he knew no better। for गया because, for का मतलब because ही होता है भाई, for means because, मतलब for को हम because के सेंस में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस करेक्ट है, इसमें कुछ करेक्शन करने की जरूरत है, दिस इज करेक्ट। 9th one, I cannot understand that how you can think of going to Kashmir without woolen clothes. हाँ, I could not understand that how you could क्यों? I cannot understand है, cannot है, cannot कौन सा टेंस है? cannot understand कौन सा टेंस है? हैं? फ्यूचर टेंस है लल्ला, फ्यूचर टेंस भी नहीं है वैसे, ये टेंस है ही नहीं, ये कैन नॉट माने ये सकना वाली बात है, मॉडल एक्जुलरी यूज हुई है, मॉडल यूज हुई है यहाँ पर। कैन तो मॉडल एक्जुलरी है ना, मॉडल एक्जुलरी है, तो मॉडल एक्जुलरी के बाद भी आप बाद वाले कैन को कुड कैसे कर दे रहे हैं? पास्ट टेंस है, कहाँ से पता चल रहा है? दैट हटेगा महाराज, पहले वाला पार्ट सुनो, पहले वाले पार्ट से दैट हटेगा। दैट क्यों हटेगा? क्योंकि यदि आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज क्वेश्चन वर्ड विच, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई इनसे शुरू होती है तो दैट कंजंक्शन नहीं आता, फिर जो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है वही कंजंक्शन का काम करता है, समझ रहे? तो दैट की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब बताइए आप क्या पूछ रहे थे? हाँ, अरे यू कैन थिंक, और तुम सोच सकते हो गया, फिर तो जो कहना चाह रहा है उसने उसकी आत्मा खत्म कर दिया आपने। तुम कैसे सोच सकते हो ऐसा करने की, ये कह रहा हो, तुम सोच सकते हो थोड़ी कह रहा है,
सोच तो सकता है, वो कह रहा है कि तुम कैसे सोच सकते हो, कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी, लाइक दिस, हाउ डेयर यू ना। तो हाउ को तो भाई हटा के सेंटेंस ही मर जाएगा, हाउ को नहीं हटा सकते गुरु यहाँ। ओके, 10th वन, With a lot of persuasion, Mridal was able to get the professor to agree to review his article. हाँ क्या होएगा, विदाउट अ लॉट ऑफ परसुएशन, with a lot of persuasion, Mrinal was able to get the professor to agree to review his article. वैसे नो एरर दिख रहा है, लेकिन बेटा यहाँ पर एक गलती है, ये सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए स्टार है इसके पास लगा हुआ। विद अ लॉट ऑफ परसुएशन, आपने परसुएट किया ना, मृणाल ने परसुएट किया किसको, अपने प्रोफेसर को, टू एग्री। अब देखो यहाँ एग्री की सेंस में यूज हुआ है, एग्री की सेंस में यूज हुआ है यहाँ पर एग्री का मतलब क्या है, एग्री का मतलब हाँ, एग्री मीन्स गिविंग वंस कंसेंट, उसी कंसेंट मांग रहा है, और डिफरेंट फ्रॉम शेयरिंग द सेम ओपिनियन। एक एग्री क्या होता है, एक एग्री होता है यू शेयर द सेम ओपिनियन, सहमत होना, और एक एग्री क्या होता है, कंसेंट देना। तो यहाँ पर कंसेंट के सेंस में एग्री प्रयोग हो रहा है, तो टीचर की प्रोफेसर की कंसेंट चाहिए ना, हाँ, टू एग्री। अब जब टू एग्री आया तो एग्री के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा इस एग्री के बाद, है ना। तो उस नाउन पे से पहले क्या क्या प्रीपोजिशन आएगा, तो यानी टू जो है आप बाद वाला प्रीपोजिशन है, वो इनफाइनाइट नहीं है, वो प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन नाउन से पहले आता है। तो नाउन कैसे बनेगा, नाउन रिव्यू का नाउन कैसे बना, रिव्यूइंग, जिरेंड बना देंगे उसको, हाँ, टू रिव्यूइंग हिज आर्टिकल ना, टू रिव्यूइंग हिज आर्टिकल, हाँ, टू रिव्यूइंग हिज आर्टिकल। तो रिव्यू का क्या होगा, रिव्यूइंग कर देंगे, जिरेंड बना देंगे इसको, समझ रहे हैं आप। अब क्यों ऐसा किया समझ में आई, और वैसे प्राइमा फेसी सेंटेंस ठीक लग रहा है, टू रिव्यू, रिव्यू करना वर्ब, तो हमने इसको जिरेंड बना दिया, टू रिव्यूइंग। हाँ, 11वां, No slogan was so popular in the poorer population as Garibi Hatao, which reflected the government policies. पॉलिसीज, हाँ, No slogan was so popular among the poorer population. सो पुअर इन द पुअर पॉपुलेशन, हाँ वैसे अमंग भी ठीक ही है, इन भी ठीक ही है, और no other slogan. हाँ। नो स्लोगन, नो स्लोगन माने कोई भी स्लोगन नहीं था, इस जितना ये था इतना कोई भी नहीं था, ये उसने कह दिया बाद में ना। देखिए यहाँ पर क्या है, नो स्लोगन वो दो सो और एज का कहानी है यहाँ पर। तो सो और एज जो यूज होता है नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, पॉजिटिव में एज प्रयोग होता है। नो स्लोगन वॉज एज पॉपुलर इन द पॉपुलेशन, इन द पुअर पॉपुलेशन एज, वैसे इनके बजाय अमंग भी होना चाहिए यहाँ पर, पार्ट थर्ड में ना, अमंग द पुअरर पॉपुलेशन एज गरीबी हटाओ विच रिफ्लेक्टेड द गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है। वैसे इन भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, इन द पुअरर पॉपुलेशन, अमंग भी कर सकते हो, हाँ, तो इन सही है। 12th, The program is being telecasted from one of the Doordarshan केंद्रास, द प्रोग्राम इज बीइंग टेलीकास्टेड फ्रॉम वन ऑफ द दूरदर्शन केंद्रास, बताइए क्या होगा, हैं, हाँ, टेलीकास्टेड नहीं होता, टेलीकास्ट होता है, टेलीकास्टेड इज नो वर्ड, टेलीकास्ट की तीनों फॉर्म एक ही होते हैं, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, तो टेलीकास्टेड नहीं होगा। 13वां, Unlike the Second World War, when long voyages roamed about to ships gave soldiers a chance to talk out their experiences and time to absorb them, Vietnamese returnees often came home by jet, singly or in small groups. सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, क्या करेक्शन होगा बताइएगा। हैं, Vietnamese returnees, वियतनामी रिटर्नीज की बजाय क्या करना चाहिए, Vietnamese returnees often return हैं, ऑफन रिटर्न होम बाई जेट, नहीं केम होम बाई जेट भी तो ठीक ही है, घर आए, जेट के द्वारा घर आए, जेट में बैठे के घर आए वो लोग, जेट के द्वारा भी तो ठीक ही है, इसमें क्या गलती है, मुझे क्या मालूम, बताइए आप, जो आपको लगता है टेंस की मिस्टेक है तो टेंस की मिस्टेक बताइए, कहाँ पर मिस्टेक है। अनलाइक द
सेकेंड वर्ल्ड वॉर व्हेन, देखिए ना हम यहाँ कंपेरिजन किसका कर रहे हैं, सोल्जर, हाँ वर्ल्ड वॉर और वियतनामी का कंपेरिजन हो जा रहा है। वर्ल्ड वॉर और वियतनामी का कंपेरिजन हम कैसे करेंगे, हम सोल्जर का कंपेरिजन कर रहे हैं, वियतनामी सोल्जर और बाकी सोल्जर्स की बात हो रही है ना यहाँ पर। तो यहाँ पहले पार्ट में क्या करोगे, अनलाइक द सोल्जर्स इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये अब सही होगा, ये समझ रहे, अनलाइक द सोल्जर्स इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये होगा यहाँ पर, अनलाइक द सोल्जर, क्यों सोल्जर्स की बात हो रही है ना यहाँ पर। और बाद में वियतनाम रिटर्नीज, रिटर्नी कौन है, वियतनामी रिटर्नीज, यानी सोल्जर बंदे लोग, उनकी बात हो रही है। तो हम क्या करें, अनलाइक द सोल्जर्स इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट पार्ट में, ये तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको सही कर पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें लॉजिकल मिस्टेक है, इसमें ग्रामेटिकल इतना बड़ा नहीं है, लॉजिक ज़्यादा है इसके सेंटेंस के अंदर। हाँ, कंपेरिजन किसका हो रहा है, इफ़ यू नो गुड इंग्लिश देन एंड ओनली देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, अदरवाइज नहीं हो पाएगा ये, नहीं तो ये नहीं हो पाएगा, समझ रहे हैं ये। हाँ, फिर उसके बाद 14th, Since 1965, there are four times as many black college students enrolled, and the 1 million black people in the college today represent 11% of the college students. यहाँ भी वही कहानी है, अनलाइक 1965 देयर आर, अब 1965 का स्टूडेंट से कंपेरिजन हो रहा है यहाँ पर, हो रहा नहीं हो रहा, 1965 और जो एनरोल्ड स्टूडेंट है क्या, सिंस 1965, अच्छा सिंस है यहाँ पर ना, सिंस 1965 देयर आर 4 टाइम्स, एक मिनट रुको, सिंस 1965 देयर हैव बीन 4 टाइम्स एज मेनी ब्लैक कॉलेज स्टूडेंट्स एनरोल्ड एंड the 9 million black people in college today represent 11% of all college students. no देखिए ना, इसमें ये होगा कि जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट में पता है क्या होगा, since 1965 the number of black college students enrolled has quadrupled today, has quadrupled, 4 गुना हो गए ना, many black students in the college enrolled 4 times, देखो ना उसने कहा since 1965 there are 4 times as many black college students, 4 times as many ना, तो 4 times नहीं, वो 4 गुना हो गए, क्वाड्रिपल्ड हो गए वो। तो आप इसे करोगे फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट शुड बी since 1965, राइट डाउन द करेक्शन फर्स्ट, 1965 the number of black college students enrolled has quadrupled today, and the 1 million black people in college today represent 11% of all college students. अब ये सेंटेंस सही बना, तो जब आप इसको लिखिए, इसको पढ़िए और पहले सेंटेंस को पढ़िए तो आपको अंतर साफ नजर आएगा कि भाई क्या चेंज होना है, ठीक है। नाउ 15th लास्ट, In cold water habitats, certain vertebrates in cold water habitats, certain invertebrates and fish convert starches into complex carbohydrates called glycerol, in effect manufacturing its own antifreeze. हाँ क्या होगा, तो कोल्ड वाटर हैबिटेट में क्या क्या चीज़ें हैं, इन कोल्ड वाटर हैबिटेट सर्टेन इनवर्टिब्रेट्स एंड फिश, तो फिशेज नहीं होता, फिश ही होगा। फिशेज कब होगा, जब वैरायटी ऑफ फिश है, अलग अलग प्रकार की वैरायटी है, तब जाके फिशेज होगा, नहीं तो हम मछली की बात कर रहे हैं तो फिशेज नहीं होगा, फिश होगा खाली। हाँ, फिश कन्वर्ट स्टार्च इनटू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, starches into complex carbohydrates called glycerols, in effect manufacturing their own antifreeze, क्योंकि प्लूरल की बात हो रही है ना, तो their own, तो their यूज होगा, समझ गए, यस। तो ये है आज का एरर फाइंडिंग, ठीक है।